जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना रॉयस फिटनेस यूट्यूब चैनल में, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड नई नई जानकारियां और नई नई टेक्निक। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति जब रनिंग करना स्टार्ट करता है तब बहुत सारी यह समस्या आती है। उनमें से एक समस्या है सांस लेने की समस्या। ये समस्या ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। हर रनर्स को सांस लेने की समस्या होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है रनिंग के टाइम पर, क्योंकि रनिंग के टाइम पर हमारे हार्ट तेज़ी से काम करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करता है। अगर ये ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हार्ट को हमारा नहीं मिलता है तो हमारा शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाता है, तब हमारा सांस फूलने लगता है। और रनिंग के टाइम में सांस फूलता है अगर हम सही तरीके से सांस नहीं लेंगे तो। दोस्तों, रनिंग एक कला है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब जितने अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे आप रनिंग कर पाएंगे। सांस लेना भी वैसे ही एक कला है, आप इसको भी आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो कि आपको रनिंग के टाइम में किस तरह से सांस लेना है, आपको किस तरह से सांस लेने से आपको रनिंग के टाइम पर सांस नहीं फूलेगा और आप अच्छी तरह से रनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से सांस लेना है ताकि आपको रनिंग के टाइम पर सांस ना फूल के आप अच्छी तरह रनिंग कर सके। तो जनरली दोस्तों, हम दो तरीके से सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रेथ और डीप ब्रेथ। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स का ऊपरी वाला हिस्सा यूज होता है। इससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल जाता है और हमारा बॉडी संतुलन में रहता है। इस कंडीशन में हम सिर्फ आधा लीटर ऑक्सीजन ही सांस के द्वारा लेते हैं और आधा लीटर छोड़ते हैं। इतना में हमारा नॉर्मल कंडीशन में हमारा सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा बॉडी को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल जाता है और हमारा बॉडी संतुलन में रहता है। लेकिन जब हम रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। इसी चक्कर में हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देता है। तो जल्दी जल्दी सांस में, छोटी छोटी सांस में हमारा लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा यूज़ होता है। इसी में कोई व्यक्ति अगर मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है और अगर सांस को सही तरीके से बाहर नहीं छोड़ते हैं तो उसका लंग्स में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा हवा लंग्स में दबाव पैदा करता है तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी में उसका सांस फूलने लगता है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में प्रवेश करता है। तो ऑक्सीजन अगर शरीर के अंदर कम मात्रा में प्रवेश करेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का घाटती होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है और ये लैक्टिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो फिर शरीर को थकाना शुरू कर देता है। इसलिए अब जितना सांस अंदर लेना है उतना सांस आपको बाहर भी छोड़ना चाहिए। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको रनिंग के दौरान आपको किस तरह से सांस लेना है ताकि आपको रनिंग के टाइम में सांस का कोई समस्या ना हो। दोस्तों, रनिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। जैसे रनिंग के टाइम पर आपको लंबी और गहरी सांस लेना है जिससे आपको लंग्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन आपको लंग्स को मिलेगा तो आपको सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जितना सांस आप अंदर लिए आपको उतना सांस आपको बाहर छोड़ना है। एक सांस लेने से आपको 5-6 कदम चलना है। अगर आप एक सांस में 1 कदम चलेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो आप जल्दी जल्दी थक जाओगे। इसलिए आपको लंबी और गहरी सांस लेना है ताकि आपका लंग्स को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिले और आपका सांस ना फूले। दोस्तों, जितने अच्छा से आप सांस लिया उतने अच्छा से आपको सांस को बाहर भी छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सांस लेते रहेंगे, अगर ठीक से आप बाहर नहीं छोड़ेंगे तो आपका लंग्स फुल हो जाएगा। अगर आपका लंग्स हवा से भर जाएगा तो आप ज़्यादा ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, फिर आपका बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आपका फिर थकान शुरू हो जाएगा, आप थक जाओगे, आप फिर अच्छी तरह रनिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप जितना अच्छे से सांस लिया, आप जितना ऑक्सीजन आपने सांस के द्वारा लिया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर छोड़ना है। दोस्तों, सांस लेने की स्पीड आपका रनिंग के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हो तो आपको सांस भी जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे दौड़ते हो तो आपको सांस भी धीरे धीरे लेना चाहिए। दोस्तों, आपको पैरों की ताल और सांस लेने की प्रक्रिया को एक ही ताल में रखना चाहिए। जैसे 2 कदम पर सांस को लेना है और 3 कदम पर बाहर छोड़ना है, या आप 3 कदम पर सांस को लेना है या 2 कदम पर बाहर छोड़ना है। एज ए विश, जैसे आपको अच्छा लगे आप ये तरीके अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके को आप अप्लाई करेंगे तो आपको रनिंग के टाइम पर सांस लेने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ और 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो आपको अप्लाई करना है रनिंग के टाइम पर। कम स्पीड में लंबी और गहरी सांस लेना सीखे, सांस और कदम तल बनाना सीखे, नाक से सांस ले और मुंह से बाहर निकाले और नाक से सांस ले और नाक से ही बाहर निकाले। तो दोस्तों, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके रनिंग के टाइम पर सांस लेने की टेक्निक को आप सीख सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को पूरी तरह सीख लिया और इस टेक्निक को अगर रनिंग के टाइम पर अप्लाई कर लिया तो आपका रनिंग बहुत ईजी होगा और रनिंग मज़ेदार भी होगा। तो इस तरह सांस लेकर आप लंबी दूरी का दौड़ आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फुल मैराथन, आपको बहुत इजी से आप रनिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। रनिंग करते टाइम आपको किस तरह से सांस लेना है, आपको रनिंग के टाइम पर सांस लेने की जो टेक्निक है आप किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस टेक्निक को आपने अच्छी तरह सीख के अगर रनिंग के टाइम पर अप्लाई करेंगे तो मैं कहता हूँ आपका रनिंग के टाइम पर सांस फूलने बहुत कम हो जाएगा। आप बिल्कुल ना के बराबर आपका सांस फूलेगा। आप लंबे लंबे दूर बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से रनिंग करेंगे, आपका रनिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। रनिंग करते समय आपको सांस किस तरह से लेना है, आपको सांस लेने की जो टेक्निक है ये मैंने इस वीडियो के दौरान बताया। इस टेक्निक को रनिंग के टाइम पर फॉलो करना है, अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।